हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मस्ती पर। देखिए, हमारी जो हिंदी की जो सीरीज चल रही थी उसके अंतर्गत आज हम विशेषण को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं विशेषण। विशेषण देखिए, विशेषण आखिर होता क्या है। तो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन शब्दों को विशेषण कहा जाता है। ठीक है, तो आप परिभाषा के रूप में लिख लीजिए, वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को विशेषण कहा जाता है। वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो उन शब्दों को विशेषण कहा जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, राम सुंदर लड़का है। राम सुंदर लड़का है। ठीक है, तो देखिए, ये जो इसमें सुंदर शब्द है, सुंदर, ये आपका विशेषण है। क्यों विशेषण है? क्योंकि ये राम की विशेषता बता रहा है। ठीक है, और राम यहाँ आपका विशेष के रूप में है, इसको विशेष से बोला जाता है। ठीक है, देखिए, राम विशेष है, सुंदर विशेषण है। संज्ञा और सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताए उनको विशेषण कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर राम सुंदर लड़का है। कैसा लड़का है? सुंदर। ये जो सुंदर है आपका, ये विशेषण शब्द है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। एक शब्द आता है प्रविशेषण। देखिए, प्रविशेषण शब्द किनको कहा जाता है? जो देखिए, ये जो विशेषण शब्द हैं उनकी भी विशेषता बताए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, राम बहुत सुंदर लड़का है। सुंदर लड़का है। ठीक है, तो देखिए, राम इसमें हो गया विशेष से, और ये बहुत जो है, बहुत ये हो गया आपका प्रिविशेषण, और ये आपका है विशेषण। देखिए, ये जो सुंदर है, ये सुंदर की भी विशेषता बता रहा है, बहुत शब्द। ठीक है, तो बहुत शब्द जो है ये यहाँ पर प्रिविशेषण के रूप में उपस्थित है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि विशेष क्या होता है, जिसके बारे में बात की जाए। विशेषण क्या होता है, जिस गुण की बात की जाए। ठीक है, और देखिए, प्रविशेषण उन शब्दों को कहा जाता है जो विशेषण शब्द हैं उनकी भी विशेषता बताए, तो उन शब्दों को प्रविशेषण शब्द कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे। अब आगे देखते हैं विशेषण के भेद, कि आखिर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण के भेद, ठीक है, तो बेसिकली इसके 4 भेद होते हैं। ठीक है, हमेशा आप ध्यान रखिए। नंबर पहला है आपका गुणवाचक विशेषण। दूसरा है आपका संख्यावाचक विशेषण।
संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। इसके बाद तीसरा है आपका सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, ठीक है। और चौथा है आपका है परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखिए। देखिए विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण और आपका परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो हम इनको एक एक करके देखते हैं गुणवाचक विशेषण। तो देखिए किसी वस्तु, व्यक्ति की गुण, दशा, दोष, आकार, रंग, रूप, स्वाद, गंध आदि का बोध कराने वाले शब्दों को, गुणवाचक विशेषण कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, गुणवाचक विशेषण। तो ये किसी वस्तु या व्यक्ति की दशा, गुण, आकार, रंग, रूप, स्वाद, गंध आदि का जो बोध कराए उन शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में देखिए, वह कायर पुरुष है, वह कायर पुरुष है। ठीक है, तो देखिए जो कायरता है ये उसका एक गुण है। ठीक है, इसीलिए इसको गुणवाचक विशेषण माना जाता है। इसके बाद देखते हैं शिवाजी एक वीर पुरुष थे। ठीक है, शिवाजी एक वीर पुरुष थे, तो जो एक वीरता है ये उनका एक गुण है। ठीक है, और देखिए दुनिया के किसी भी वाक्य में यदि आपको क्या और कैसे का उत्तर मिल जाए तो हमेशा याद रखना उसमें गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, जैसे शिवाजी कैसे पुरुष थे, वीर पुरुष थे। ठीक है, उत्तर मिल गया। इसके बाद वह कैसा पुरुष है, कैसा है, कायर पुरुष। ठीक है, तो इस बात को हमें क्या और कैसे का उत्तर मिल जाए तो वहां पर गुणवाचक विशेषण होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे देखते हैं संख्यावाची विशेषण, संख्यावाची विशेषण। तो देखिए किसी वस्तु, व्यक्ति, किसी वस्तु व्यक्ति की संख्या का बोध कराने वाले शब्द संख्यावाची विशेषण कहलाते हैं, संख्यावाची विशेषण कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, ये कि संख्यावाची विशेषण किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाची विशेषण कहा जाता है। ठीक है, देखिए आप देखते हैं इसकी एग्जाम्पल।
तो देखिए एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि कालिया कितने आदमी थे, कितने आदमी थे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं। तो देखो यहाँ पर ये संख्या की बात की गई है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर संख्यावाची विशेषण है। कभी भी ऑप्शन में आ जाए कि अगर संख्या दी हुई है और 4 ऑप्शन आ जाएं, उसमें छांटना पड़े कि ये कौन सा विशेषण है इस वाक्य में। ठीक है, तो अब हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर संख्या दी गई है तो संख्यावाची विशेषण होगा। इसके बाद संख्यावाची विशेषण के 2 भाग हो जाते हैं। कौन कौन से? एक हो जाता है आपका निश्चित संख्यावाची, निश्चित संख्यावाची, और दूसरा आपका हो जाता है अनिश्चित संख्यावाची, अनिश्चित संख्यावाची। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा, जैसे आपका इसमें संख्या निश्चित होगी। निश्चित कैसे होगी? जैसे इसमें प्रत्येक, हर एक, हर एक। ठीक है, हर एक, प्रत्येक, हर दूसरा, हर तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, ये जो शब्द हैं ये आपके निश्चित संख्यावाची शब्द विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। और देखिए, और एग्जाम्पल के रूप में इसमें देखते हैं, कक्षा में प्रत्येक छात्र होशियार है, प्रत्येक छात्र होशियार, कक्षा में प्रत्येक छात्र होशियार है। तो मतलब एक निश्चित संख्यावाची की बात की गई है, तो यहाँ पर आपका निश्चित संख्यावाची विशेषण होगा। इसके बाद अनिश्चित में देखते हैं, जैसे इसमें कुछ शब्द आते हैं जैसे लगभग, कुछ और कई। इस प्रकार के जो शब्द हैं ये अनिश्चित संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत आते हैं। और देखिए एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, जैसे पुलिस की परीक्षा में, पुलिस की परीक्षा में कई विद्यार्थी पास हुए। ठीक है, पुलिस की परीक्षा में कई विद्यार्थी पास हुए। तो इसमें देखो संख्या निश्चित नहीं है, तो यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाची विशेषण होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद देखते हैं सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। देखो संकेतवाचक का मतलब है इसमें इशारा पाया जाता है, इसमें इशारा पाया जाता है। ठीक है, इसमें इशारा पाया जाता है। और देखिए इसमें संज्ञा से पहले सर्वनाम आता है। ठीक है, संज्ञा से पहले सर्वनाम आता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, उस गाय को चारा, उस गाय को चारा डालो, उस गाय को चारा डालो। तो मतलब एक संकेत मिल रहा है। ठीक है, और देखिए संज्ञा से पहले सर्वनाम आ रहा है। बस इसकी छोटी सी पहचान है, आप इसको देखते ही समझ जाओगे। ठीक है, संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण। जैसे और एग्जाम्पल देखते हैं, यह
राधा का पेन है, यह राधा का पेन है, ठीक है, यह राधा का पेन है। तो इसमें एक संकेत मिल रहा है। और देखिए ये जो संज्ञा है, संज्ञा से पहले यहाँ पर सर्वनाम आ रहा है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, देखिए ऐसे वाक्य जिनमें नापने तौलने की प्रक्रिया हो और उसमें जो शब्द यूज किए जाएं उनको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, मेरे पास 2 किलो शक्कर है, ठीक है, 2 किलो शक्कर है। तो देखिए यहाँ पर कितनी शक्कर है उसके पास, 2 किलो शक्कर है, ठीक है। और इसमें हमेशा ध्यान रखना, इसके भी दो भेद हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? एक निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। निश्चित में निश्चित होगा कि मेरे पास 2 किलो शक्कर है, ठीक है। और देखिए अगर अनिश्चित है तो अनिश्चित का एक वाक्य देख लेते हैं। अनिश्चित में है मेरे पास कुछ पैसे हैं, ठीक है। कितने पैसे हैं पता नहीं, मेरे पास कुछ पैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उन पैसों की संख्या निश्चित नहीं है, मतलब अनिश्चित है। तो इस प्रकार के वाक्य आपके अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। देखिए आगे देखते हैं अब परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, देखिए परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत वे शब्द आते हैं, ठीक है, वे शब्द आते हैं जो नापने तौलने की प्रक्रिया से संबंधित, नापने तौलने की प्रक्रिया से संबंधित ना अब देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। तो परिमाणवाचक विशेषण, देखिए परिमाणवाचक शब्द की जो परिभाषा है, ऐसे शब्द जो नापने तौलने की प्रक्रिया, नापने तौलने की प्रक्रिया संबंधी विशेषता का बोध कराएं, विशेषता का बोध कराएं, तो उन शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। ऐसे शब्द जो नापने तौलने की प्रक्रिया संबंधी विशेषता का बोध कराएं, तो उन शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल, और यहाँ से इसके दो भेद हो जाते हैं, ठीक है। दो भेद कौन से होते हैं? जैसे देखिए आप निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, जैसे मेरे पास
2 किलो शक्कर है, मेरे पास 2 केजी शक्कर है। ठीक है, ये देखो आपका निश्चित हो गया संख्यावाची। ये देखिए आपका निश्चित हो गया प्रमाणवाचक। ठीक है, और मेरे पास कुछ तेल पड़ा है। ठीक है, मेरे पास कुछ तेल पड़ा है, तो ये हो गया आपका अनुचित। ठीक है, कितना तेल पड़ा है कोई पता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अनिश्चित, और मेरे पास 2 किलो शक्कर है, ये हो गया आपका निश्चित। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में होंगे चारों प्रकार के विशेषण। इसके बाद देखिए एक होता है आपका व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण, इसको देख लेते हैं। ये अलग प्रकार का। ठीक है, वैसे आप अगर पेपर में आएगा तो आप 4 पर टिक करेंगे। ठीक है, ये अलग से एक माना जाता है, तो इसको देखते हैं। वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के साथ मिलकर बनते हैं उनको व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं आगरे का पेठा। ठीक है, तो देखिए ये आपका व्यक्तिवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो इसीलिए इसको आगरे का पेठा, ठीक है, इसको व्यक्तिवाचक विशेषण बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जयपुर की जलेबी। ठीक है, तो देखिए ये देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, ऐसे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से मिलकर बनते हैं उनको व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे विषय समाप्त होते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन दबाएं। थैंक यू सर।